ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज की यह दुआ जो है वो सच कहें तो केवल एक आत्मा के लिए नहीं है। आज की यह दुआ उन हजारों परिवारों के लिए है जहां बिना कारण गुस्सा बढ़ रहा है, जहां पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, जहां घर का वातावरण भारी हो गया है, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम किसी को दोष नहीं देंगे। आज हम समझने आए हैं और सच कह रहा हूं, सभी आत्माओं को यह समय आ गया है कि कम से कम 5 मिनट अपने परिवार के हर सदस्य को अंदर की आत्मा की स्थिति और मन की स्थिति को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही तरीके से निर्णय लेना चाहिए। कई बार मान्यता में आकर हम अगर किसी को दोष देंगे तो समस्या बढ़ जाती है, और जहां समझ आ जाती है वहां समाधान का द्वार खुल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुआ देने वाली आर्मी सेनाओं, आज जिस आत्मा के लिए हम दुआ कर रहे हैं वह शिवानी बहन है। विवाह को मेरे हिसाब से ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5 या 6 महीने ही हुए हैं। बाबा का अभी ज्ञान भी सुनना थोड़ा शुरू किया है, क्योंकि गीता पाठशाला से भी जुड़ी हुई है। उनके घर में गीता पाठशाला भी मानो चालू है। कभी कभी मुरली भी सुनती है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसा गुस्सा आ जाता है कि स्वयं भी परेशान हो जाते हैं और परिवार भी परेशान हो जाता है। अभी अचानक कई बार चुप हो जाना, कभी शब्दों पर नियंत्रण न रहना, कभी कभी भीतर बेचैनी अनुभव करना। ऐसे अनुभव जो होते हैं वह केवल एक परिवार में नहीं हो रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे घरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं यहाँ पर, कि हर गुस्सा जो है वह नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है। हर बेचैनी किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आत्मा के अंदर वर्षों का दबाव, भय, असुरक्षा या फिर अपेक्षा या अनकहा दर्द जमा होता है, और बाहर से आत्मा मुस्कुराती रहती है, लेकिन भीतर में तूफान चल रहा होता है। और जब वह तूफान अचानक बाहर निकलता है तो लोग केवल गुस्सा देखते हैं, लेकिन दर्द नहीं देखते हैं। सोचिए, एक बेटी अपना घर छोड़कर नए घर में आती है। नए लोग होते हैं, नया वातावरण होता है, नई जिम्मेदारियां होती है, नई अपेक्षाएं होती हैं। हर कोई चाहता है कि वह तुरंत सबको समझ ले, लेकिन क्या कोई यह सोचता है कि उसके दिल में क्या चल रहा होगा? कितनी बार वह खुद को अकेला महसूस कर रही होगी? कितनी बार उसे लगता होगा कि कोई मुझे भी समझे? कितनी बार वह अपने पुराने जीवन को याद करती होगी? क्योंकि कई लोग इमोशनली जो है वो वीक वीक होते हैं, भावनाओं में बहुत कमजोर होते हैं। और जब तक इन भावनाओं को सही दिशा नहीं मिलती है तो वही भावनाएं कभी कभार गुस्से के रूप में बाहर आती है। गुस्सा यानी एक ही बात है, भावनाओं को सही दिशा नहीं मिलना, उसी को हम गुस्सा कहते हैं, और वही नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा मजबूत हो। कई बार सबसे ज्यादा टूट रहा इंसान ही सबसे ज्यादा आवाज करता है। जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, जरूरी नहीं कि वह बुरा हो। कई बार उसके दिल में ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा होता है। तो आज हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शिवानी बहन गलत है। आज हमें यह सोचना है कि आत्मा किस संघर्ष से गुजर रही है। वो हमारी बाबा की प्यारी बच्ची है। क्योंकि जब कोई आत्मा बार बार असंतुलित होती है तो वह खुद भी सुखी नहीं होती है। जो दूसरों को दुख देता दिखाई देता है, वह अंदर से पहले स्वयं दुखी होता है। और एक बहुत गहरी बात सुनो,
कई बार घर का वातावरण किसी एक व्यक्ति से खराब नहीं होता है। कई बार पूरे परिवार की चिंताएं, थोड़ा सा डर की बातें चलती हैं, घर में आर्थिक दबाव हो, पर चिंतन ज्यादा हो, शिकायतें ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, तो ये सारी बातें मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देती है जहां हर आत्मा प्रभावित होने लगती है। फिर कोई ज्यादा रोता है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई चुप सा रहने लगता है, कोई बीमार होने लगता है, लेकिन सबकी जड़ एक ही होती है, वह है वातावरण की ऊर्जा। इसलिए आज की दुआ केवल शिवानी बहन के लिए नहीं है, आज की दुआ पूरे परिवार के लिए है। क्योंकि जब घर का वातावरण ठीक होगा तो आत्माओं की स्थिति भी बदलने लगेगी। तो घर ईंटों से नहीं बनता है, घर आत्माओं की ऊर्जा से बनता है। दीवारें बड़ी होने से सुख नहीं आता है, दिल बड़े होने से सुख आता है। मकान सजाने से शांति नहीं आती है, विचार सजाने से शांति आती है। और जहाँ विचार पवित्र हो जाते हैं, वहाँ समस्याएं भी घुटने टेक देती है। तो आज मैं सभी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब घर में कोई आत्मा बार बार गुस्सा करती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे समझते हैं या उसे गलत साबित करते हैं? हम उसके लिए दुआ करते हैं या उसकी शिकायत करते हैं? क्योंकि शिकायत समस्या को बड़ा करती है और दुआ जो है वो समाधान को बड़ा करती है। तो आज जो भी समय सेशन सुन रहे हैं, दिल में यह संकल्प करें कि हम किसी भी आत्मा को उसकी कमजोरी को नहीं देखेंगे, हम उसकी विशेषताओं को देखेंगे। वह आत्मा पूर्ण है। हम उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, हम उसके अंदर छिपी हुई उस पवित्र आत्मा को देखेंगे जिसे बाबा सदैव प्रेम करता है। तो अभी दिल से सभी एक आत्माएं शुभ संकल्प करें कि हे शिव बाबा, जिस प्रकार आप हर आत्मा को उसकी कमजोरी से नहीं उसकी विशेषता से देखते हो, वैसे ही हमें भी दृष्टि दो। हम किसी को दोष न दें, हम किसी को जज न करें। बाबा, इतनी ताकत हमें दो। हम किसी के लिए नकारात्मक संकल्प न चलाएं। हम दुआ का माध्यम बने, शक्ति का माध्यम बने, शांति का माध्यम बने। क्योंकि जहां दुआ शुरू होती है, वहां परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जहां प्रेम शुरू होता है, वहां तो चमत्कार शुरू हो जाता है। और जहां बाबा की याद शुरू होती है, वहां तो कभी भी अंधेरा टिक ही नहीं सकता है, कभी भी अंधेरा टिक नहीं सकता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोई आत्मा गुस्सा कर रही है तो हमें उसे दोष देना बंद करना होगा। हमें अंदर से ध्यान रखना होगा। जैसे किसी कमरे में वर्षों तक धूल जमा होती रहे, तो क्या केवल एक कोना गंदा होगा? नहीं, पूरा कमरा प्रभावित होगा। इसी प्रकार हमें घर में एक जने की नकारात्मक ऊर्जा को अच्छा बनाने के लिए पूरे घर का वातावरण जो है वो बहुत सुंदर बनाना चाहिए। जिस घर में शिकायतें ज्यादा होती है, वहां मुस्कानें कम होने लगती है। जिस घर में डर ज्यादा होता है, वहां विश्वास कम होने लगता है। जिस घर में आलोचना ज्यादा होती है, वहां प्रेम छुपने लगता है। और जिस घर में दुआ ज्यादा होती है, वहां भगवान रुकने लगते हैं। तो आज मैं विशेष रूप से उन परिवारों को भी शिवानी बहन के साथ में कहना चाहूंगा कि जिनके घर में ऐसी परिस्थितियां चल रही है, कृपया हर बात को केवल रहस्य या डर की दृष्टि से मत देखें। पहले वातावरण को बदलिए, क्योंकि वातावरण बदलने से ही कई समस्याएं जो हैं वह स्वतः ही क्या होने लगती है, स्वतः ही समाप्त होने लगती है। तो अभी हमें यह सुनना चाहिए, तो शिवानी बहन की आत्मा भी हमारी ये बात को सुन रही है, तो उस उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। जो संघर्ष वह आत्मा भीतर में अनुभव कर रही है, उसे बाबा देख रहे हैं।
बहन, आपके अंदर जो अच्छाई है वो आपके गुस्से से कहीं बड़ा है। आपके अंदर जो पवित्रता है वो आपके असंतुलन से कहीं बड़ी है। अभी अपने आप से लड़ना नहीं है, आपको अपने आप से प्रेम देना है, स्वयं को प्रेम स्वरूप रखना है। स्वयं भगवान आज तुम्हें बहुत प्यार से वरदानी दृष्टि देते हैं, क्योंकि कई बार आत्मा स्वयं से ही नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं बदल क्यों नहीं पा रही हूँ। लेकिन याद रखो, आत्मा को दोष देने से शक्ति नहीं आती है, आत्मा को प्रेम देने से शक्ति आती है। टूटा हुआ फूल भी खुशबू दे सकता है, थका हुआ यात्री भी मंजिल पा सकता है, और जो आत्मा संघर्ष में है वही कल दूसरों का सहारा बन सकती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर हार का लेबल नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को समस्या नहीं समझकर यह सोचना चाहिए कि ये सब भी बाबा की बच्चियां हैं और उनके भीतर में जो है वह पूरी तरीके से शक्ति छिपी हुई है। तो हे शिव बाबा, यदि इस घर में कोई भारीपन है तो उसे हल्का कर दो, यदि कोई डर है तो उसे विश्वास में बदल दो, यदि कोई गुस्सा है तो उसे आज करुणा में बदल दो, यदि कोई तनाव है तो उसे शांति में बदल दो, यदि कोई दूरी है तो उसे प्रेम में बदल दो। प्यारे बाबा, हमारी वह पुकार जो है वो सबसे ज्यादा करुणामय और दया की भावना से जो है शिवानी बहन के लिए है, और हमें विश्वास है, पूरा भरोसा है कि यह आत्मा जो है अब बाबा की छत्र छाया में है, और जिस पर भगवान की छत्र छाया पड़ने लग जाती है वह तो मानो बदलना शुरू हो जाती है। अभी हमें सच्चे दिल से जो है वो बहन को क्या देनी है, शक्ति देनी है, दुआ देनी है। आप सभी से मैं अभी इसी पल कहना चाहूंगा कि एक ही जगह बैठकर शिवानी बहन को अपने सामने देखो। वह आत्मा जो कभी हंसती थी, हंसती है, कभी रोती है, कभी मजबूत भी दिखाई देती है, कभी टूट जाती है, कभी प्रेम चाहती है, कभी गुस्से में शब्दों पर नियंत्रण खो देती है। लेकिन आज उसके व्यवहार को मत देखो, आज उसकी प्रेममयी आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा तो सदा पूर्ण होती है, आत्मा कभी गलत होती ही नहीं है। थोड़ा सा मन को थकान लग जाती है, अज्ञानतावश अपनी शक्ति को भूल जाती है। तो हे प्यारे बाबा, आज हम मनसा परिवार की आत्माएं मिलकर इस बच्ची के लिए आपके सामने सच्चे दिल से खड़े हैं। बाबा, यदि इसके मन में कोई तूफान चल रहा है तो उसे शांति की अंजलि दो, यदि इसके दिल में कोई डर छुपा है तो उसे विश्वास में बदल दो, यदि इसके अंदर कोई बेचैनी है तो उसे आपकी प्रेम की छाया मिल जाए, यदि कोई भारीपन है तो आपकी याद की रोशनी उसे पिघला दे। बस बाबा, इस आत्मा को यह अनुभव हो कि वह अकेली नहीं है, सारे मनसा परिवार की आत्माएं जो हैं वो उस आत्मा के साथ खड़ी हैं। बाबा, आप स्वयं उसके साथ खड़े हो, आपका वरदानी हाथ, आपका दुआओं भरा हाथ उसके सर पर है, आपकी दृष्टि उस आत्मा के ऊपर है, आपकी शक्ति उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। और सच में, जिस घर में आंसू रुकने का नाम न ले वहां दुआओं की बारिश होनी चाहिए। जिस दिल में दर्द शब्दों में न आ सके वहां बाबा की याद जरूर उतरनी चाहिए। जो आत्मा खुद से ही हारने लगी हो उसे जीत का विश्वास मिलना चाहिए, और जो घर अंधेरों से गिर गया हो उसे प्रेम का प्रकाश बाबा मिलना ही चाहिए। आज मैं पूरे परिवार के लिए भी दुआ की बातें करना चाहूंगा, पूरे मनसा परिवार से, कि शिवानी बहन ही नहीं, पूरा परिवार इस परीक्षा से जो गुजर रहा है, किसी के मन में चिंता है, किसी के मन में असहायता है, किसी के मन में डर है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज हम सब परिवार की आत्माएं मिलकर घोषणा करते हैं कि बाबा स्वयं आज उनके घर पर उतरेगा। यह घर समस्याओं का घर नहीं, बाबा का घर है। यह घर शिकायतों का घर नहीं, दुआओं का घर है। यह घर हार मानने वालों का घर नहीं, यह विश्वास रखने वालों का घर है। स्वयं जब मनसा परिवार की इतनी दुआएं उनके साथ है
तो तूफान कितना भी बड़ा हो, दीपक की पहचान बुझना नहीं होती है। रात कितनी भी लंबी हो, सूरज की आदत छुपना नहीं होती है। और बाबा के बच्चों की पहचान क्या है? गिर कर भी उठ जाना, रो कर भी मुस्कुरा जाना, टूट कर भी सेवा करना और अंधेरे में भी प्रकाश बन जाना। तो आज मैं उन सभी परिवारों से भी यह कहना चाहूंगा जो ये दुआ सुन रहे हैं, यदि आपके घर में कई बार गुस्सा या झगड़े होते हैं, बिना कारण गुस्सा आता है, बच्चे परेशान होते हैं, वातावरण भारी होता है, तो निराश मत हो, यह समय भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में सामूहिक दुआ शुरू हो जाती है, वहां परिवर्तन तो शुरू होना शुरू हो जाता है। तो हम सभी आत्माएं जो हैं, पूरे जोश के साथ, दिल के साथ यही अनुभव करें कि आज शिव बाबा शिवानी बहन के चारों ओर अपनी शक्ति का सुरक्षा चक्र बना दिया है। उनके मन को स्थिरता मिल रही है, उनके दिल को सुकून मिल रहा है, उनके विचारों में पवित्रता आ रही है, उनके घर को शांति मिल रही है, उनके परिवार को एकता मिल रही है, उनके जीवन में फिर से मुस्कान आती जा रही है। इसलिए हम सभी आत्माएं मिलकर दुआ देंगे। दुआओं से बड़ी कोई दवा नहीं होती, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जो झुक कर बाबा को याद कर ले, उसकी राह कभी अंधेरी नहीं होती है। हार मान लेना आत्माओं का धर्म नहीं, आशा जगाना हमारा कर्म है। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, एक दीपक ही उसका अंत है। आज हम दीपक बनेंगे, आज हम वह दुआओं की रोशनी भेजेंगे, आज हम शक्ति बनेंगे, आज हम आशा बनेंगे। और हम विश्वास रखते हैं कि जहाँ सच्चे दिल से सामूहिक दुआ उठती है, वह वातावरण बदलता है, वह स्थितियां बदलती है, और सबसे पहली बात है, आत्मा स्वयं ही बदलने लगती है। तो बिना देरी किए शिवानी बहन को ढेर सारी दुआएं दो, सच्चे दिल से दो, पूर्णता के केंद्र से दो, ताकि वो बाबा की प्यारी बच्ची जो 5-6 महीना ही हुए शादी करके घर में आई है, तो उस आत्मा को एडजस्ट करने की शक्ति दो, स्वयं को स्वीकार करने की शक्ति मिले, रिश्ते नातों को भी स्वीकार करने की शक्ति मिले, उसकी अनकही बातें, अनकही कहानियां मानो आज बाबा के प्रेम में पिघल जानी चाहिए। तो बिना देरी किए शिवानी बहन को ढेर सारी दुआएं दो। तो हम कल फिर मिलेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।